Hi friends, it's Dr. Vivek Tripathi, BMS from DAV University, Indore. Welcome to Ayurveda for You by Dr. Vivek Tripathi, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियां। दोस्तों, आज का टॉपिक है पीलिया, परिचय एवं इलाज, जॉइंडिस, इंट्रोडक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम जॉइंडिस का परिचय जान लेते हैं। पीलिया या जॉइंडिस को आयुर्वेद में कामला रोग के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन आयुर्वेद के सभी पुराने ग्रंथों जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदयम, माधव निदान, भाव प्रकाश इत्यादि में किया गया है। वैसे तो पीलिया के बारे में आप सभी सामान्यतः जानते हैं कि इसमें शरीर, मल मूत्र सबका रंग पीला हो जाता है, बुखार जैसे हल्के लक्षण होते हैं। परंतु हम आज यहाँ संक्षेप में ही सही बट इससे अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आयुर्वेद मतानुसार शरीर में प्रधान पित्त जब अत्यधिक प्रकोपित हो जाता है तो वह रक्त एवं मांस धातु को दूषित करके कामला अर्थात पीलिया रोग को उत्पन्न करता है। आयुर्वेद के आचार्यों के अनुसार पीलिया 3 प्रकार का होता है। शाखाश्रित कामला, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस के नाम से जान सकते हैं। कोष्ठाश्रित कामला, जिसे हम हिपैटोसेलुलर या इन्फेक्टिव जॉइंडिस के नाम से पहचान सकते हैं। शाखा कोष्ठ आश्रित कामला, जिसे हम हीमोलाइटिक जॉइंडिस के नाम से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले शाखाश्रित कामला या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस। इसका कारण है वह अवरोध जो लीवर, गाल ब्लैडर और आंतों के बीच आकर लीवर से निकलने वाले वाइल सॉल्ट्स को आंतों तक ना पहुंचने दे। यह अवरोध कई रूपों में हो सकता है, जैसे पित्ताशय की पथरी, गाल स्टोन, लीवर बाइल डक्ट, पित्ताशय का कैंसर, अथवा इन्हीं अंगों के आसपास के अंगों में होने वाला कैंसर या सूजन जिसका दबाव इन अंगों पर पड़े। बाइल सॉल्ट्स के रुकावट के कारण वह आंतों में नहीं पहुंच पाता और रक्त में सीधे अवशोषित हो जाता है, जिस कारण पीलिया रोग उत्पन्न होता है। शाखाश्रित कामला के लक्षण क्या होते हैं? इसमें त्वचा, आँख, नख, मुख का रंग हल्दी के समान पीला हो जाता है। मल का रंग सफ़ेदपन लिए हुए होता है। भूख न लगना, अपच, शरीर में खुजली एवं जलन का होना, जी मिचलाना, कमजोरी लगना और साथ ही उस अवरोध के होने वाले वह अवरोध जो इसमें कारण है उसके अपने लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा है कोष्ठाश्रित कामला, हिपैटोसेलुलर या इन्फेक्टिव जॉइंडिस। इसके कारण में वह सभी कारण आते हैं जिनसे लीवर सेल डैमेज होते हैं या लीवर सेल का इन्फेक्शन होता है, जैसे दूषित जल या भोजन का सेवन, अधिक मद्यपान, अधिक मात्रा में पित्तवर्धक आहार जैसे तेल, मिर्च, मसाला का सेवन, विरुद्ध आहार अर्थात विपरीत गुण वाले एक से अधिक खाद्य सामग्री का एक साथ में प्रयोग करना, काम, क्रोध, भय, शोक, मैथुन एवं व्यायाम का अत्यधिक मात्रा में सेवन करना। कोष्ठाश्रित कामला के जो लक्षण हैं वो कुछ शाखाश्रित कामला के जैसे ही हैं, जैसे त्वचा, मुख, आँख, नाखून का रंग पीला हो जाना, भूख न लगना, अपच, शरीर में जलन या खुजली का होना, जी मिचलाना, कमजोरी लगना,
परंतु इसमें मल तथा मूत्र का रंग गहरा पीला होता है। साथ ही मंद मंद बुखार भी हो सकता है। तीसरा है कोष्ठ शाखाश्रित कामला अर्थात हीमोलैटिक जॉइंडिस। इसका कारण वो बीमारियां हैं जिनके कारण रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसीज टूटने लगती हैं या उनका निर्माण नहीं हो पाता अथवा उनका आकार बदल जाता है, जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मलेरिया इत्यादि। इसके लक्षण में खून की कमी, थकान, शरीर का पीलापन के साथ साथ संबंधित बीमारी के लक्षण उपस्थित होते हैं। अब परिचय के बाद हम इसके अर्थात पीलिया के या जॉइंडिस के चिकित्सा की बात कर लेते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एवं हीमोलैटिक जॉइंडिस का ट्रीटमेंट तो उसके कारण को दूर करना ही है। जैसे गाल ब्लैडर स्टोन के कारण यदि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस होती है तो इसमें हमें स्टोन की चिकित्सा करनी पड़ेगी, या मलेरिया के कारण हीमोलैटिक जॉइंडिस हुआ तो मलेरिया का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हिपेटोसेलुलर या इन्फेक्टिव जॉइंडिस अर्थात कोष्ठ आश्रित कामला में उपयोगी औषधियाँ जो हैं वो इस प्रकार हैं। चूड़ामणि रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम पिप्पली और मधु के साथ। कामला रस 500 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम छाछ के साथ। योगराज रस 120 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम त्रिफला के काढ़े के साथ। धात्री लौह 500 मिलीग्राम सुबह शाम विषम मात्रा में मधु घृत और शर्करा के साथ। ताप्यादि लौह 250 मिलीग्राम सुबह शाम मूली के रस के साथ। कामलांतक लौह 250 मिलीग्राम सुबह शाम विषम मात्रा में मधु और घृत के साथ। मंडूर बटक 250 मिलीग्राम सुबह शाम गौमूत्र के साथ। फल त्रिकादि काढ़ा, धात्र्यारिष्ट, परपटारिष्ट, लौहासव, कुमारी आसव, इनको 20 से 25 मिलीग्राम मिलीलीटर समान मात्रा में जल के साथ सुबह शाम खाना खाने के बाद। आरोग्यवर्धनी बटी 2 गोली सुबह शाम पानी से। पंचानन बटी भी 2 गोली सुबह शाम पानी से। चंदनादि चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम दूध से। त्रिफला चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी से। मुस्तक चूर्ण 3 ग्राम सुबह शाम गुनगुने पानी से। इन सभी औषधियों में से अपने चिकित्सक के मतानुसार सही औषधि का चुनाव करना है। अब पीलिया में उपयोग होने वाले कुछ घरेलू नुस्खों के विषय में भी बात कर लेते हैं। इसमें गन्ने को सुबह खाली पेट चबा चबा कर उसका रस पीना है, या अनानास के रस में हल्दी मिलाकर पीने से भी लाभ होता है। एलोवेरा का रस लीवर को मजबूती प्रदान कर पीलिया रोग में राहत प्रदान करता है। गाय के मट्ठे या छाछ में 6 ग्राम हल्दी मिलाकर पीने से पीलिया रोग दूर होता है। बेल के पत्ते के रस में 5 से 6 काली मिर्च पीसकर पीने से पीलिया रोग में सुधार होता है। अब घड़ी की सुइयां वीडियो को यहीं समाप्त करने का इशारा कर रही हैं, तो इनकी बातों का सम्मान रखते हुए हम यहीं विराम लेते हैं।
आप अपने सुझाव और सवाल कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।